नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लर्निंग अड्डा विद प्रीतम में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सिर्फ एक ये जीआईबी एग्ज़ाम पास करने के बाद आप लोग कैसे कमा सकते हैं 9 लाख रुपीस। मिनिमम 9 लाख रुपीस आप लोग कमा सकते हैं सिर्फ ये जीआईबी एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो अगर आप लोग ये सीक्रेट जानना चाहते हैं तो ये वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कैसे आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, 9 लाख रुपए तो कहाँ मिलने वाला है एक एग्ज़ाम पास करने की वजह से। मैं आपको यहाँ पे आपका भी पूरा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। सोचिए कि एक आदमी का 30 ईयर्स है, ठीक है, और वो स्केल 1 में अभी जॉब करते हैं। तो अगर उसका एक इंक्रीमेंट मिलेगा, जो भी आपका जीआईबी अगर आप पास करते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। एक इंक्रीमेंट में आपको मिलता है नियर अबाउट 2500 रुपये। वो हम लोग एवरेज एक पकड़ लेते हैं। आपको 2500 रुपये अगर 12 महीना तक मिलता रहेगा, 30 साल तक, आप लोग अभी ऐड करके देख लीजिए, 9 लाख रुपये से ज़्यादा आपका हो जाता है। अगर आप लोग मैं इस सिनेरियो में पकड़ा कि आप लोग सिर्फ स्केल 1 में रहे, तब अगर आप लोगों का स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 में प्रमोशन हो जाता है, तब आप इसमें 9 नहीं बल्कि 11, 12, 13, 20 लाख तक रुपए आपका इंक्रीज हो सकता है सिर्फ एक जीआईबी एग्जाम देने के लिए। तो सोचिए दोस्तों, ये कितना अच्छा है। सिर्फ आप एक एग्जाम देके आपको मिनिमम 9 लाख अप टू 20 लाख रुपए आपको मिल रहा है। तो ये एग्जाम क्या होता है, इसमें कैसे आपको पास करना पड़ता है, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल्स देखने के लिए ये वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मेनली आपका 3 सब्जेक्ट है। सबसे पहले प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, आपका जो बैंक का हम लोग रेगुलर जो वर्क करते हैं उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है कि क्या 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 वर्क करते हैं, क्यों हम लोग मिस कौन सा साइड में क्या वर्क होता है, वो हम लोग को टोटल नॉलेज इसमें से मिल जाता है। और ये हम सेकेंड्स आता है अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग होता था पहले, जो बैंक आप अभी सब सॉफ्टवेयर कर देता है, लेकिन ये सब अभी सॉफ्टवेयर आने के पहले हम लोगों को खुद को करना पड़ता था। सीबीएस होने के पहले खुद को करना पड़ता था। कैसे करते थे, और उसमें जैसे टोटल बैलेंस शीट का नॉलेज हो गया, आपका टोटल नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट के मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो थर्ड सब्जेक्ट है उसमें लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को टोटल मिल जाएगा बैंकिंग, जितना बैंकिंग रिलेटेड लॉ है, जैसे आप लोग एनआई एक्ट जानते होंगे, चेक वगैरह में जो अप्लाई होता है, सरफेसी एक्ट होता है जो हाउसिंग लोन नहीं तो उसमें होता है, तो सब आप वो सब चीज़ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम लोग देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया इसका क्या होता है। तो ये तीनों एग्जाम की एक ही जैसे पासिंग क्राइटेरिया है। आपको टोटल पासिंग मार्क आपको 50 लाना है आउट ऑफ 100। तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 120। 120 है जो आप लोग अभी सोच रहे होंगे, नंबर होगा 120 क्वेश्चन नंबर और 100 मार्क। ये कैसे हो सकता है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। उसमें 0.5 मार्क का भी क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का भी क्वेश्चन होता है और 2 मार्क का भी क्वेश्चन होता है। एक कॉम्बिनेशन करके मिला के टोटल मार्क 100 हो जाता है। और आप लोगों को पासिंग मार्क चाहिए टोटल 50, ठीक है। और आप लोगों को टोटल एक एग्जाम के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। और सबसे मज़ेदार बात क्या होता है, ए एग्जाम में कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या हो गया आपका सोने पे सुहागा। और देखते हैं, अगर आप पहला अटेम्प्ट में दे रहे हो और आपको टोटल आपको ये 3 सब्जेक्ट मिला के आपको सिर्फ 50% चाहिए, और आप पहला एग्जाम दे रहे हो, आपका कोई सब्जेक्ट में 45 है, आप 50 नहीं उठा पाए, तब भी आप पास हो जाओगे। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे पहला जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मिल गया 45 मार्क, सेकेंड सब्जेक्ट में आपको मिल गया 50 मार्क, और थर्ड सब्जेक्ट में आपको मिल गया 55 मार्क। उसमें टोटल पहले क्या होता, आप अब इसमें 45 मार्क मिला मतलब आप जेआईबी में क्वालिफाई नहीं होगे, लेकिन आपका टोटल कितना मिला, आपका टोटल 150 मार्क हो गया, मतलब एवरेज आपको 50 करके मिल गया। एक में आपको 45 मिला है, इसके लिए आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वो ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे करते हो, किसी में आपको 50 से कम रहता है, लेकिन आपका टोटल जो है वो 150 मार्क आ जाएगा, तब आप पास हो जाओगे। अभी क्या होता है, सपोज आप एक एग्जाम में पास किए हैं,
एक एग्ज़ाम में आपको 50 से ऊपर आ गए या 50 से ऊपर आ गया, बाकी 2 एग्ज़ाम में आप फेल कर गए हो, तो आपको टोटल आप फोर्थ अटेम्प्ट जो दोगे आप 4 अटेम्प्ट तक वो बाकी दोनों एग्ज़ाम ही आपको क्लियर करना है, पहला एग्ज़ाम आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो वही आपको बोला है, अगर कोई कैंडिडेट आपका जो क्रेडिट है वो 2 इयर्स तक, मीन्स आपको 2 इयर्स में कितने टोटल एग्जाम आएंगे, 4 अटेम्प्ट आएंगे, 4 अटेम्प्ट तक आप कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट तक उसको रख सकते हैं। जैसे अभी आप समझिए कि पहला जो एग्ज़ाम दिया, पहला एग्ज़ाम में आप जो पहला सब्जेक्ट है वो क्लियर कर दिया, पीपीबी आपने क्लियर कर दिया, सेकेंड वाला में आपने उसके बाद सेकेंड वाला में आपको पीपीबी देना नहीं है, जो नेक्स्ट 2 एग्जाम है दोनों में से दोनों क्लियर करना है। अगर उसमें भी एक क्लियर किया, सपोज आपने कोई एक क्लियर कर दिया, तो थर्ड अटेम्प्ट जो होगा, थर्ड अटेम्प्ट में आप तीनों क्लियर कर देंगे, आप 3 अटेम्प्ट में या 4 अटेम्प्ट में भी अगर तीनों क्लियर करते फिर भी आपका जेआईबी का टोटल पासिंग क्राइटेरिया आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट फी के बारे में। तो सबसे पहले आप जेआईबी में जब फ़ी के बारे में आएगा, सबसे पहले आपको चाहिए एक रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो 1 टाइम होता है। उसके बाद आप जेआईबी, सीआईबी या आईआईबीएफ का कोई भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसको और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो 1 टाइम है 1700 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे तब हम लोगों को टोटल 2700 रुपये जैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब जेआईबी दे रहे आपका 1700 2700 ये दोनों प्लस करके आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में आपको अगर 1300 रुपये करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्कीम, जो कब को कौन सा टाइम में क्या टाइम में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम मेनली आपका महीना साल में 2 बार होता है, मई महीना और नवंबर महीने में। मई महीने में जो एग्ज़ाम होता है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, नॉर्मली जो मैं बोल रहा हूँ वो 3rd to 4th वीक ऑफ फरवरी हो जाता है और क्लोजिंग हो जाता है 3rd to फरवरी ऑफ मार्च। ठीक है, 3rd वीक से 4th वीक तो मार्च तक खत्म हो जाता है। नवंबर में जो होता है वो फर्स्ट वीक आपका सितंबर में स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन, और लास्ट वीक ऑफ सितंबर में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है। तो अभी आगे देखते हैं, उसमें जो होता है जो भी महीने का होगा उसका 3 संडे में एग्ज़ाम होता है, 3 संडे में तीनों एग्ज़ाम लिया जाता है, और उसमें टोटल आपको 3 स्लॉट देखने को मिलेगा। 3 स्लॉट में आप सबसे पहले 8:30 से 10:30 का स्लॉट, 11:15 से 1:15 का स्लॉट, 2 से 4 बजे का स्लॉट, आप कोई भी आपका जो आपका फिजिबल होगा वही आप स्लॉट उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं बेनिफिट क्या मिलता है आपको ये एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो सबसे पहला बड़ा बेनिफिट तो जो मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया, आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलने वाला है, जिसके लिए मिनिमम आप तो 9 लाख रुपए लेके ही जाएंगे घर में, वो भी पूरा लाइफ टाइम में आपको 9 लाख रुपए मिनिमम मिलेगा, और आपका रेगुलर प्रमोशन होता रहा तो वो 20 लाख के ऊपर भी जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोगों का जो प्रोमोशनल टेस्ट होता है, तो वो सब बैंक का क्राइटेरिया अलग है। किसी किसी बैंक में क्या होता है, प्रोमोशनल एग्जाम के लिए हम लोगों को 1 साल का छूट मिल जाता है, और किसी किसी बैंक में हम लोगों को मार्क एज ए मार्क, जैसे 10 मार्क होगा, 5 मार्क होगा, आप जेआईबी पास करेगा तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को मिल जाता है। और क्या होता है, जेआईबी अगर आप पास कर लिया तो आपको सीआईबी के लिए, जो आप सीआईबी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीआईबी में भी आपको, अगर आप ऑफिसर है तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिलने वाला है, और आप अगर क्लरिकल है तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, हम लोग जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, अगर आप जेआईबी पास कर लेंगे तो उसमें आपका बैंकिंग का क्या काम कर रहे हैं, हम लोग क्यों ये काम कर रहे हैं, आपको एक मोटा मोटी बहुत अच्छा से आइडिया मिल जाता है आपका टोटल आपका बैंकिंग के बारे में। तो टोटल बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज के लिए भी आपको जेआईबी पास करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या पढ़े उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 बुक रिकमेंडेड बाय है, वो आपको आईआईबीएफ का साइट में ही डायरेक्ट मिल जाएगा कि आईआईबीएफ का तीनों बुक है, और वो आप कहीं से भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वहाँ पे मिल जाता है, जो लेटेस्ट एडिशन है, आप ये तीनों बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़े कैसे, हम लोग बैंक में जो जॉब करते हैं वो 8 से 10 घंटा बैंक में ही लग जाते हैं, तो उसमें आके उसके बाद घर में आके पढ़ना तो नामुमकिन है, इतना ऐसा 3 बुक पढ़ना है उसके बाद पास भी करना है, तो उसके लिए सोचना ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छा है मुरागन सर का शॉर्ट नोट्स है आईआईबीएफ जेआईबी के लिए, तो वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर आपको वो बुक बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, वैसे इतना बड़ा नहीं है।
और मैं और एक बात बोल देता हूँ, आप लोग यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग टोटल बुक पढ़ के नहीं तो टोटल कोई नोट्स पढ़ के हम लोग नहीं, यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को बहुत ईजीली आप लोगों को हेल्प हो जाएगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में आने में, कुछ भी ये होने में। और अभी जो हम लोगों का चैनल लर्निंग अड्डा विद प्रीतम आप लोगों के लिए जीआईबी का कोर्स ला रहा है, वो कुछ ही दिन में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप उसमें भी बहुत अच्छा से आप यूट्यूब में जाके उसको सब्सक्राइब करके रखिए अभी से, लर्निंग अड्डा विद प्रीतम। तो आप लोगों को टोटल जो कोर्स है उसको अच्छे से प्लेलिस्ट के साथ में यूनिट वाइज आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप वो देख के भी बहुत अच्छा से प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो लास्ट में है आपको थोड़ा रीडिंग भी करना पड़ेगा और थोड़ा वीडियो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग के लिए हम लोगों का मतलब सिर्फ पास होना नहीं है, टोटल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग भी लेना है। तो उसके लिए हम लोगों को रीडिंग भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वीडियो भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा सिमिल्टेनियसली। और ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है दोस्तों, आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये एग्ज़ाम दो और इजीली 9 से 10 लाख रुपए तक आप कमा के जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।